नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ में प्रभावित इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है और जोशीमठ के 2 होटल्स को फिलहाल तोड़ा जा रहा है। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को एक साथ तोड़ा जा रहा है और ऊपरी मंजिल से धीरे धीरे होटल्स को डिसमेंटल किया जा रहा है। बड़ी संख्या में मजदूरों के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग भी इसमें शामिल हैं और देख रेख के बीच ये काम हो रहा है। प्रशासन के मुताबिक करीब 4 हफ्ते इस काम में लग सकते हैं और मजदूरों को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। होटल्स की आखिरी मंजिल को मशीन से तोड़ा जाएगा। इससे पहले लोगों के जरिए ही इसे तोड़ा जा रहा है। जोशीमठ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब इस बीच कई घरों पर नॉन यूज के पोस्टर भी लगाए गए हैं। जोशीमठ में अब तक 782 मकानों का सर्वे हुआ है। वहीं 223 परिवारों के 754 सदस्यों को फिलहाल उनके घरों से हटाया गया है, दूसरी जगहों पर पहुंचाया गया है। 125 परिवारों को अब तक 1.5 लाख रुपए की राहत राशि भी मिल गई है। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा के मुताबिक पानी का डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ा है। आपदा सचिव के मुताबिक मॉडल टेम्परेरी शेल्टर बनाए जाएंगे। इसके लिए परिवारों की राय भी ली जाएगी और 8 अलग अलग संस्थाएं रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। हालांकि संस्थाएं सीधे मीडिया को रिपोर्ट नहीं दे पाएंगी। ये सभी पहले सरकार को रिपोर्ट देंगी, उसके बाद चर्चा के बाद ही रिपोर्ट सामने आएगी। जोशीमठ में राहत का काम चल रहा है। इस बीच तमाम एजेंसियां इस संकट का सर्वे भी कर रही हैं। असुरक्षित घरों पर पहले लाल निशान लगाए गए थे, अब अनयूजेबल का लाल स्टिकर यहां पर लगाया जा रहा है। जोशीमठ पर दरार और भूधसाव का संकट बरकरार है। दरार वाले घरों पर पहले क्रॉस निशान लगाया गया था, अब लाल रंग का अनयूजेबल का स्टिकर लगा दिया गया है। यानी जिस घर पर यह स्टिकर लगा है वो रहने लायक नहीं है। सरकार की ओर से पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की 40 सदस्यीय टीम सर्वे कर इस स्टिकर को लगा रही है। जो हमारा फॉर्म है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे आपने पूरे फॉर्म के सब कॉलम भर दिए तो अंत में हमें पता चल जाता है कि वो यूजेबल है या तो उसमें फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन करके उसमें फिर डिसीजन कुछ क्वांटिफिकेशन करके डिसाइड करेंगे कि उसको वो फिर से अनयूजेबल है, उसको ठीक कर उसमें रहा सकते हैं। तो जब जो भी हमारा सर्वेयर उसको सर्वे करता है तो उसे पता चल जाता है तो उस जो भी उसमें नोटिफिकेशन करते हैं उस हिसाब से, और उसके हिसाब से वो अगर जिसमें कुछ डेंजर वगैरह मतलब खतरनाक या खतरा है उसमें हम अनयूजेबल जैसा स्टिकर से वो लगा देते हैं। दरार और भूधसाव की जद में जोशीमठ शहर की 9 वार्ड और करीब 4000 बिल्डिंग है। दरारें क्यों आ रही, इसका समाधान क्या है, इसे ढूंढने के लिए तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं। इंजीनियर की टीम जहां सर्वे कर रही है, वहीं पर्यावरणविद क्लाइमेट साइंटिस्ट की टीम भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर इसके कारण को तलाशने में जुटी है। स्थिति मुझे ये लगता है कि जहां जहां पर क्रैक आए हैं वहां पर स्थिति जो घर हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है और जिसको कि ऑलरेडी जो है रिहेबिलिटेट उन लोगों को कर दिया गया है सरकार की ओर से भी। लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है कि बीच वाला जो पार्ट ये है जो सर्कुलर वाली बात हम कर रहे हैं वहां पर अभी कोई भी ऐसी शिकायतें नहीं है। हालांकि सरकार का दावा है कि अब स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा संकट लोगों के लिए विस्थापन और पुनर्वास की है। सरकार का दावा है कि पुनर्वास की व्यवस्था सरकार कर रही है और विस्थापन के लिए सर्वे रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। देखिए, विस्थापन तो तभी होगा जब सर्वे रिपोर्ट आएगी और अभी 6-7 एजेंसियां यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में पूरा सर्वे का काम हो जाएगा, क्योंकि कल कैबिनेट ने निर्णय किया है कि जोशीमठ के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी है। तो अगर कोई मकान बिल्कुल ही अगर ऐसा लगेगा कि इसको हटाने से ही काम चलेगा तो मुझे लगता है कि सर्वे के बाद ही तय होगा। जोशीमठ संकट पर उत्तराखंड आपदा विभाग की माने तो अब तक 223 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जोशीमठ, पीपल कोटी समेत कई जगहों पर मॉडल राहत शिविर बनाए गए हैं, लेकिन संकट अभी टला नहीं है क्योंकि पानी का रिसाव बढ़ गया है।
हालांकि इसका कारण बारिश को माना जा रहा है, लेकिन संकट बढ़ सकता है, इसकी शंका से गुरेज नहीं किया जा सकता। जो वाटर का डिस्चार्ज था वो कल 190 था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 240 LPM हो गया है। तो ये एक शंका हम जाहिर कर रहे हैं कि जो बारिश हुई है उसके कारण ये डिस्चार्ज वाटर का थोड़ा बढ़ गया है फिर से। इससे एक और हम काइंड ऑफ गेस कर सकते हैं कि शायद सुपरफिशियल है। कुल मिलाकर जोशीमठ आपदा इस वक्त लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। प्रभावित इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन खतरे का अलार्म अभी बंद नहीं हुआ है। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18। जोशीमठ में आई आफत ने लोगों में डर का माहौल बना दिया है। आफत के बीच लोग परेशान हैं। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। इस बीच जोशीमठ में ब्लड प्रेशर के मरीज भी बढ़े हैं और लोगों में एंजाइटी जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। जिले के डॉक्टर जोशीमठ में कैंप कर रहे हैं। मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मेडिकल कैंप पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। तो निकल कर नहीं आ रहा है कि अचानक से एकदम से बीपी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन ये जरूर है कि जिनको पहले से ब्लड प्रेशर है उनकी स्ट्रेस बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है। सर, इस दौरान डॉक्टरों की राय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लोग घबरा, क्या राय देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ऐसे में धैर्य से काम लें, संकट का समय तो है। जोशीमठ के बाद अन्य नगरों में भी अनियोजित निर्माण पर सवाल उठने लगे हैं। अल्मोड़ा में खत्याड़ी और राजपुरा सहित कुछ स्थानों पर बरसातों में जमीन धंसती रहती है, जिस पर अब भूवैज्ञानिक सर्वे करवाकर निर्माण रोकने की मांग कर रहे हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा एक पहाड़ पर बसी है। पिछले 2 दशक में तेजी से लोगों ने बड़े बड़े होटल और भवन बनाए हैं, लेकिन बरसातों में कुछ भवन हवा में लटक जाते हैं। अब नगर पालिका भी सरकार से नगर में भू सर्वे करने की मांग कर रही है, जिससे कमजोर हिस्से के बारे में पता लगाकर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। ये भूगर्भ विभाग के द्वारा भी ये जांच होनी चाहिए कि अल्मोड़ा नगर का कौन सा क्षेत्र संवेदनशील है जहां मकान बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, वो उसका सर्वे करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं अगर ये सर्वे हो जाएगा तो इससे आने वाले समय के लिए बहुत रोक लग सकेगी। बड़े बड़े होटलों और घरों को जोशीमठ में टूटते देख व्यवसायी और स्थानीय लोग भी चिंतित हैं। अब कमजोर हिस्से में चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग हो रही है, जिससे बिल्डर जमीनों का खेल न कर सके और लोग बाद में अपने को ठगा महसूस न हो पाए। मानना है कि सरकार ने एक सर्वे कराना चाहिए कि किस जगहों की, किस क्षेत्र की मिट्टी धंसाओं की स्थिति में है, और ऐसे क्षेत्रों में चाहे वो कमर्शियल मकान हो या व्यक्तिगत मकान हो, उन पे रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। आपदा से पहाड़ के सैकड़ों गांवों की विस्थापन की फाइलें पहले से ही धूल फांक रही हैं। अब जोशीमठ के बहाने इन गांवों का विस्थापन हो सकता है और अनियोजित तरीके से बस रहे नगरों और कस्बों पर रोक लगाई जा सकती है, जिससे आने वाले समय में लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़े। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। सवाल और भी हैं। सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में नैनीताल के भी हालात जोशीमठ जैसे होने जा रहे हैं? इसकी चिंता अब सताने लगी है। रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ के हालातों ने नैनीताल वालों की चिंता भी बढ़ा दी है। बलिया नाला, खूपी नाला और गवर्नर हाउस के पास लगातार पहाड़ खिसक रहे हैं और कई जगहों पर लोगों के घरों में दरारें भी दिखाई दे रही है। और इस सबके बीच स्थानीय सांसद भी नैनीताल में बढ़ती लगातार भीड़ से चिंतित हैं। हम तो बार बार नैनीताल के बारे में पहले भी मैंने लिखा है कि कोई अगर विदेशों की ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से ऐसे शहर भी बसाए जाते हैं जो बिल्कुल खतरे की जद में होते हैं, उनको पुनर्जीवित किया जाता है, इसको भी देखना चाहिए। तो लगातार हम बलिया नाले के लिए इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट पहले भी दिया गया है, अभी भी दे रहे हैं। विपक्ष भी नैनीताल में हो रहे निर्माण और लगातार बढ़ती आबादी से चिंतित है, जिसका असर आसपास बसे इलाकों पर बड़ी दरारों और लैंडस्लाइड के रूप में देखने को मिल रही है।
हमारी इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी 1967 में आई और उन्होंने नैनीताल वासियों से ये कहा कि ये जितने यहाँ पे अभी मकान और जितने भवन है इससे ज्यादा एक भी नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने बैन लगवाया था उस समय ऐतिहासिक सरकार से कि सीमेंट और सरिया काठगोदाम के ऊपर नहीं जाएगा नैनीताल के रास्ते। तो ये सोच उस जमाने में थी और अवश्य जैसे जोशीमठ में मिश्रा रिपोर्ट थी 1976 की, ऐसे आकलन की बहुत बड़ी आवश्यकता है नैनीताल के। और बलिया नाला की जो स्थिति है वो भी बड़ी विकट है। दरअसल पिछले 22 सालों में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद नैनीताल में बेतहाशा निर्माण कार्य हुए, जिससे नैनीताल के पहाड़ों की भार सहने की क्षमता प्रभावित हो रही है और यही क्षमता अब जवाब भी देने लगी है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून के प्रतिष्ठित संस्थान FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास के इलाके के लोग पिछले 1 महीने से दहशत के साए में जी रहे हैं। यहां गुलदार का खौफ इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोग ना तो सैर पर जा पा रहे हैं और ना ही शाम के वक्त घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। FRI कैंपस के आसपास लगी ये होर्डिंग्स पिछले 1 महीने से भले ही लोगों को अलर्ट करने के लिए लगाए गए हो, लेकिन गुलदार के अब तक नहीं पकड़े जाने से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। वन विभाग पिछले कई दिनों से हालांकि मशक्कत कर रहा है, लेकिन अभी तक गुलदार का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर FRI प्रशासन ने कैंपस और उससे सटे इलाकों में लोगों की सैर पर पाबंदी लगा दी है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में बेहद नाराजगी है। एक तो फॉरेस्ट इलाका, ऊपर से सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं, तो परिजन इसलिए परेशान है कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। हम अभी न्यूज सुनने में आ रही है कि तेंदुआ आ रखा है। अभी तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ रखी है, बट जब स्कूल खुलेगा तब कितनी प्रॉब्लम होगी। डेली आना जाना हो रहा है तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल मैम, अकेले अगर कोई मतलब बच्चे हैं, स्कूल वाले हैं, लेडीज है, यहाँ से निकलना भी रात को दिक्कत हो रही है मैम। ऊपर से ये जो स्ट्रीट लाइट है ये भी नहीं जलती है मैम कभी कभी। प्रॉब्लम एक तो भाग वाली प्रॉब्लम के लिए कहते हैं, उसके कारण ये है कि लाइट वाइट लगनी चाहिए, रोड चौड़ी होनी चाहिए, कुछ सुरक्षा की दृष्टि से कुछ न कुछ कार्यक्रम इस तरह के होने चाहिए कि जो भाई आप या बैरियर लगाएं या कुछ इस तरह का कुछ कंट्रोल करें, गार्ड वार्ड रखें, तो तभी इसका समस्या का समाधान हो सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में पहाड़ों में मानव वन्य जीव संघर्ष में औसतन 50% मौत गुलदार के हमले से हुई है। वहीं देहरादून के कैनाल रोड, रायपुर रेंज और डोईवाला के जंगल के इलाकों में भी तेंदुए का खौफ पिछले कुछ सालों से तेजी से दिखा है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में अब FRI के आसपास के इलाकों के लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के दौरे पर रहे। सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचकर रक्षा मंत्री ने गढ़ी कैंट में बने शौर्य स्थल का लोकार्पण किया। ये शौर्य स्थल उत्तराखंड के शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिकों की याद में हर साल मनाए जाने वाले वेटरन्स डे प्रोग्राम में भी शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा रोल सैनिक निभाते हैं, इसलिए सैनिक हों या पूर्व सैनिक, उनका सम्मान हमेशा रहेगा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है और इस साल दिसंबर तक सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा। वेटरन्स को मैं राष्ट्र के संतों के रूप में मैं देखता हूं, इसीलिए मैंने आप लोगों से अपील किया, मेरा भाषण समाप्त होने के बाद आप अपने स्थान पर वही बने रहें, क्योंकि एक बार आपके पास आकर मैं आप सभी का दर्शन करना चाहता हूं। हमने सामने धाम माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिसका यहाँ पर विधिवत रूप से शिलान्यास किया था, बहुत तेजी से उसका काम आगे चल रहा है और हमने तय किया है कि इस वर्ष दिसंबर माह तक सैन्य धाम का हम निर्माण कार्य पूरा कर देंगे। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला मुंबई में अपने खुद को अल्मोड़ा में होने की बात बता रही थी। वीडियो में दिख रही बुजुर्ग आमा को अल्मोड़ा पुलिस ने खोज निकाला है। वायरल वीडियो का नोटिस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लिया था और सीएम धामी ने अल्मोड़ा के एसपी प्रदीप राय को खोजबीन करने के लिए कहा था। सीएम धामी के निर्देश पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी और आखिरकार महिला का पता लगा लिया गया, जो अल्मोड़ा जिले के भिकिया सैंड ब्लॉक की रहने वाली है। पुलिस की एक टीम मुंबई में है जो बुजुर्ग आमा को इलाज के साथ वापस लाने की तैयारी कर रही है।
उत्तरकाशी में पौराणिक माघ मेले की देवडोलियों की मौजूदगी में शुरुआत हो गई। माघ मेला अगले 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें पहाड़ की संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे। दूर दराज से आए ग्रामीण भी मेले में शामिल हुए। उत्तरकाशी का माघ मेला खासा पुराना है। पहले बाड़ाहाट मेला नाम से प्रचलित था। तिब्बत के व्यापारी भी यहाँ कारोबार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन समय के साथ ये मेला भव्य होता गया। कोरोना की वजह से 2 साल मेले का आयोजन नहीं हुआ, लिहाजा इस बार मेले को लेकर खासा उत्साह है। मेले में स्थानीय उत्पादों को भी तरजीह दी गई है, उनके स्टॉल्स भी लगाए गए। ये जो उत्तरकाशी में जो है ये माघ मेला मनाया जाता है, ये जो है मकर संक्रांति से शुरू होकर लगभग 1 हफ्ते चलता है। इसमें जो है क्षेत्र के पूरे ग्रामीण लोग, जितनी भी जनता है, वो यहाँ पर आते हैं और जो है अपना खरीदारी, मेले का आनंद लेते हैं। ये पौराणिक मेला है, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। देहरादून पुलिस ने ट्रांसपोर्ट बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। हरिद्वार में 22 साल के युवक कार्तिक की हत्या के आरोप में उसके ही 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। हत्या के बाद दोनों ने 70 लाख की फिरौती की मांग की थी। रुड़की की झबरेड़ा में एटीएम और बैंक के बाहर ठगी करने वाले एक आरोपी को कार, तमंचे और कैश के साथ गिरफ्तार किया गया। काशीपुर के जैतपुर घोसी प्राइमरी स्कूल में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया और सामान के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ की मुनस्यारी में 8 साल की गाड़ी को सीज करने और चालान के कागज नहीं होने पर सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और याचिकाकर्ता को टैक्स में छूट दी। रुड़की में हो रही घोषित बिजली कटौती से लोगों में रोष। सिविल अस्पताल में भी बिजली कटौती से मरीज हो रहे हैं परेशान। नैनीताल में गुलदार का आतंक बढ़ गया है और शहर के बीच लेपर्ड दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। पिटकुल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने काशीपुर में 15 करोड़ की लागत से बने 660 MAV के ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। छात्रा को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पौड़ी के पौखाल का बताया जा रहा है। रुद्रपुर के ईसानगर बिलासपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर, 5 साल के बच्चे की मौत का मामला आया सामने। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आजमगढ़ में 104 प्रमुख सड़कें कागजों में गड्ढा मुक्त। डीएम के आदेश पर हुई जांच में बड़ा खुलासा। डीएम ने पीडब्ल्यूडी से मांगी रिपोर्ट। मथुरा में दबंगों ने जिम में तोड़फोड़ की। जिम के गल्ले से हजारों रुपए लेकर फरार हो गए। विरोध करने पर दबंगों ने फायरिंग की। कोसी कला की बठैन गेम के पास का ये पूरा मामला। अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परम हंसाचार्य ने राहुल गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए एक बयान के आधार पर उनकी हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायती पत्र दिया और राहुल गांधी की श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। आजमगढ़ में एक निजी स्कूल ने फीस जमा न करने पर कड़ाके की सर्दी में बच्चों को खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दिया। जानकारी के बाद गुस्साए अभिभावक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात की। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। गोड्डा में एक बार फिर से गरजा बाबा का बुलडोजर। प्रशासन ने 15 बीघे से ज्यादा जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया। सिविल लाइन इलाके में पुलिस लाइन ग्राउंड में सटी बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। गाजीपुर की सीजीएम कोर्ट में माफिया त्रिभुवन सिंह हुआ पेश। गैंगस्टर मामले में अदालत में हुई त्रिभुवन सिंह की पेशी। फिलहाल मिर्जापुर जेल में बंद है त्रिभुवन। मामले में कोर्ट ने 9 फरवरी को तय की अगली तारीख। फतेहपुर में कथित धर्मांतरण के मामले में प्रयागराज की शूटआउट्स नैनी के कुलपति, कुलाधिपति और प्रशासनिक अधिकारी का नाम सामने आने के बाद में हड़कंप मचा। कानपुर हिंसा मामले में आरोपियों पर कस रहा शिकंजा, जल्द ही की जाएगी बड़ी कार्रवाई। 20 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे की संपत्ति कुर्क। मनीष मिश्रा की 7 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 2 मंजिला मकान को पुलिस ने सील किया। प्रयागराज के खपटिया में कुर्की की कार्रवाई की गई। बांदा में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार
युवक घायल हुआ। युवक के गले में अचानक से चाइनीज गांजा आने से गला कट गया। खून से लथपथ हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत में हाई टेंशन तार की चपेट में आया ई रिक्शा चालक। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरनपुर मोहल्ला हबीबगंज का मामला। फर्रुखाबाद में घर के अंदर पड़े मिले दंपत्ति के शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 8 महीने पहले हुई थी दोनों की शादी। मऊ में 3 बच्चों की मां की हत्या का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी प्रेमी संदीप कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किसी और से शादी करना चाहता था आरोपी। दूसरी शादी को लेकर दोनों में हो रहा था विवाद। मोहवा गांव का मामला। हरदोई के हरियावा थाना इलाके में 7 जनवरी को जिंदा जलाकर महिला की हत्या करने का मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक को अपनी प्रेमिका के चरित्र पर शक था। कौशाम्बी में सौदे से परेशान युवती ने लगाई न्याय की गुहार। केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई। सौदे पर फर्जी आईडी बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। पीड़िता युवती ने वीडियो जारी कर इंसाफ मांगा। आगरा की भैया थाना पुलिस ने एसएससी जीडी की परीक्षा में सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर पुलिस ने 25 लाख की अवैध शराब से भरी एक डीसीएम गाड़ी पकड़ी है। डीसीएम में रखी 270 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त कर तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ से बिहार लाई जा रही थी अवैध शराब। बरेली पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश इशरत अली को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कई महीनों से वांटेड चल रहा था बदमाश। गैंगस्टर अपराधी इशरत अली पर कई थानों में केस दर्ज है। झांसी पुलिस ने लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने घेराबंदी कर गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आगरा पुलिस को साइबर क्राइम के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी और उसके भाई ने आईआईटी जोधपुर से बीटेक करने के बाद में बनाई थी ड्रीम टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पीलीभीत की बीसलपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। आरोपी तैयब उर्फ तोयाब के खिलाफ पहले से केस दर्ज है। मेरठ में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक की करतूत आई सामने। नाबालिग लड़की के इनकार करने पर सिरफिरे आशिक ने बस में सरेआम गोली मारी। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के लोहिया संस्थान में तैनात डॉक्टर अमित नायक की संदिग्ध हालातों में मौत हुई। कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने निकाला डॉक्टर के शव को बाहर। मौके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा चंपावत के टनकपुर पहुंचे और यहां पर शारदा घाट पहुंचकर मां शारदा की पूजा अर्चना की। इस दौरान कैलाश गहतोड़ी के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरती की और प्रदेश के लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री आज बागेश्वर नहीं जा पाए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।